तकदीर का इंसाफ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे और सब मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम हरदेव, मंझले का नाम रघु और सबसे छोटे भाई का नाम मोहन था। तीनों भाइयों की माता पिता का देहांत हो चुका था और तीनों भाइयों की शादी भी हो गई थी। आज तीनों भाई माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। हरदेव बोला, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं ही करूँगा। किसी को आपत्ति है? अगर हो तो मुझे बता दो, मैं गांव वालों को बोल के बंटवारा कर दूंगा, पर इसमें हमारी बहुत ही बेइज्जती होगी। बोलो भाई, क्या कहते हो तुम दोनों? नहीं भैया, आप जैसा ठीक समझे। मैं तो मझला हूँ, मुझे मंजूर है। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, आपका फैसला मुझे मंजूर है। माता पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता के स्वरूप मानता हूँ। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है भैया। तो फिर ठीक है भाई, हमारे पास 2 बड़े खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मेरा और दूसरा खेत मंझला रघु का होगा और फिर बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि मोहन का होगा। वाह भैया, कितना न्यायपूर्ण फैसला है, मुझे मंजूर है। क्या हुआ मोहन, तुम तो चुप हो गए। तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है क्या? जैसा आप कहें भैया, मुझे भी मंजूर है। आप तो मेरे बड़े भाई हो, मेरे भलाई के लिए ही सोचोगे भैया। तो फिर ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ का। चलो अब पीपल के पेड़ का भी बंटवारा कर लेते हैं। अब तीनों भाई पीपल के पेड़ के पास आते हैं। पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा था, जिसमें 2 डाली थी, जिसमें हरी हरी पत्तियां बहुत सारी थी। देखो भाई, अब इस पीपल के पेड़ का भी बंटवारा कर ही लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और एक जड़ है। इन दोनों डालियों में से एक डाली मेरा और एक डाली रघु का होगा और फिर बचा जड़, तो जड़ मोहन का होगा। जड़ भी किसी काम की होती है क्या? वाह भैया वाह, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं भला आप लोगों की बात कैसे टाल सकता हूँ भैया, मुझे भी मंजूर है। अब केवल घर ही बचा था। तीनों भाई घर के पास आ जाते हैं। तो फिर ठीक है, अब इसी वक्त घर का भी बंटवारा कर लेते हैं। घर में 4 कमरे और एक आंगन है, तो इसलिए 2 मेरा और 2 रघु का, और बचा आंगन वो मोहन का है। मोहन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। पिताजी के द्वारा छोड़ा गया बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के। हरदेव तुरंत सोने के सिक्कों से भरा हुआ पुराना संदूक लाता है घर से। संदूक खोलते ही बहुत सारे सोने के सिक्के निकले, जिसमें से कुछ पुराने जमाने के भी थे। इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं, जिसमें से एक जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं और एक जो बहुत पुराना है, यानी कि हमारे दादा के दादा के दादा के जमाने के हैं। अब इस तरह के सोने के सिक्के चलते भी हैं या नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। अब क्या होगा भैया इन सिक्कों का? कैसे बंटवारा होगा अब? मैं बताता हूँ। अभी वर्तमान समय में जो सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं वो मोहन का होगा। पुराने जमाने के सिक्के में से सिर्फ 2 ही सिक्के बचे थे। हरदेव ने उन दोनों सिक्कों को मोहन के हाथ में दे दिए। मोहन अपने हिस्से के सिक्कों को लेकर घर की ओर जा ही रहा था, तभी बड़ा भाई बोला, अरे मोहन, पगला गया है क्या? बंटवारा हो गया है, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारा हिस्सा तो आंगन में है, अब तुम आंगन में रह सकते हो, अब इस घर के अंदर नहीं रहोगे। भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मुझ पे दया करो भैया। अरे मोहन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, तब क्या तुम्हारी अकल भैंस चरने गई थी?
हरदेव और मजला भाई यानी कि रघु ने मोहन और उसकी पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। हमारा क्या कसूर था? मेरी तो मति ही मरी गई थी जो मैंने तुमसे विवाह किया। मेरी किस्मत ही खराब है। आपने भैया भैया कहकर सब कुछ उन्हें ही दे दिया। उर्मिला, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी बातों को कैसे न मानता भला। शायद भगवान कुछ अच्छा लिख रहे हैं हमारे लिए। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। क्या पता मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। अगले दिन मोहन मुखिया के पास जाता है, बहुत सारी उम्मीद को लेकर। अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ? बोलो कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? मुखिया जी, मेरे पास ये 2 पुराने सोने के सिक्के हैं। क्या इनके बदले मुझे नए सोने के सिक्के मिलेंगे? अरे मोहन बेटा, ये सिक्के बहुत पुराने हो गए हैं। अब इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है। देखो मोहन बेटा, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे के बारे में सुनी है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। तुम्हें इन पुराने सिक्कों के बदले कौन भला पैसे देगा? तुम्हारे भाइयों ने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। मोहन मुखिया जी के घर से वापस अपने घर आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। बहुत भूख लगी है बेटा। मुझे माफ कर दो बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मैं खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। इतना कहते ही मोहन सोचने लगा, क्यों ना मैं उन पुराने सिक्कों को बाबा को दे दूं? जैसे ही मोहन ने साधु बाबा को सिक्के दिखाए, बाबा चौंक गए और बोले, अरे बेटा, ये सिक्के तुमने कहाँ से पाए? ये तो बहुत ही पुराना है। शायद तुझे पता नहीं, इन सिक्कों के बारे में मैं बताता हूँ। ये कोई साधारण सिक्के नहीं हैं। इनको ले जाके अपने घर के कोने में गाड़ देना, फिर देखना क्या होता है। तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी बेटा। घर आते ही मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताई। मोहन ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु बाबा ने बोला था। सिक्कों को घर के एक कोने गाड़ देता है। समय बीतता गया। मोहन की घर की हालत अब ठीक होने लगी धीरे धीरे। देखा उर्मिला, मैंने तुमसे कहा था कि जरूर भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे, और तुम हो कि मानती थी ही नहीं। अब देखो, हमारे घर की स्थिति ठीक होने लगी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए हमें। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझ नहीं पाया। देखते ही देखते मोहन एक नया घर ईंटों का बनवा लिया और अपनी पत्नी उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि मोहन के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला और समय के साथ सभी गांव वाले इस बात को भूल गए। और समय के साथ मोहन इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जादुई गाय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले खेतों और कच्चे रास्तों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर रोज सुबह होते ही खेत में जाकर सारा दिन काम करना, शाम होते ही खाली हाथ घर आना। दिन निकलते ही खेत जाना, दिन ढले लौटना, फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी धरती कुछ नहीं दे रही। उस शाम जब वो घर लौटा तो देखा कि चूल्हा नहीं जला था। आज अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चों को क्या खिलाऊं?
कल कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। रात को किसान अकेले आसमान की ओर देखने लगा। भगवान, अगर कहीं से कोई रास्ता दिखा दो तो ये जीवन बदल सकता है। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है भगवान। अगली सुबह वो जंगल की ओर लाठी लेकर चला गया। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक गाय दिखी। ये क्या है? गाय धीरे धीरे किसान के पास आई। ये गाय दूध के जैसे गोरी थी। किसान डर गया। गाय बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं उस इंसान की मदद करती हूँ जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। किसान का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं लालच का साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल जरूर देती हूँ। गाय धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ देर बाद वे गांव के पास पहुंच गए। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो? जिसके मन में डर नहीं, उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। तुम डरो मत। गाय चलते चलते एक झोपड़ी के सामने रुक गए। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उस रात किसान को बहुत समय बाद चैन की नींद आई। उसे नहीं पता था कि ये गाय उसकी जिंदगी को कैसे बदलेगी, लेकिन उसे भरोसा हो गया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। आज उसे अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। आज मन कुछ हल्का लग रहा है, जैसे मतलब कि कोई चिंता ही नहीं रही। किसान की पत्नी उठकर जैसे ही चूल्हे के पास गई, वो चौंक गई। अरे, ये दूध कहाँ से आया? कल तो कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर किसान आया और बोला, मैंने तो पर कुछ नहीं लाया। तभी उनकी झोंपड़ी के बाहर से किसी की आवाज आई। किसान समझ गया कि ये गाय की आवाज है। घबराओ मत, जब तक सच्चाई और मेहनत साथ है तब तक कमी नहीं होगी। क्या सच में अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा? जब तक दिल तुम्हारा साफ और ईमानदारी रहेगी, तब तक तुम्हारा जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दिन बीतने लगे। किसान रोज की तरह खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन अब खेत पहले से ज्यादा हरे दिखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे धरती भी आज खुश है। गांव वाले ये बदलाव देखकर हैरान थी। पहले इसके खेत सूखे रहते थे, अब देखो कैसी फसल है। जरूर कुछ खास बात है। इन बातों की खबर गांव के लालची साहूकार तक पहुंची। अगर इसके पास सच में कोई चमत्कारी चीज है तो वो मेरी होनी चाहिए। अगले दिन सेठ खुद किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। सुना है तुम्हारे पास बहुत खास गाय है, मुझे बेच दो, दाम मन चाहा दूंगा। सेठ जी, ये गाय नहीं, हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिस चीज से जीवन सुधरा हो उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा जाता। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है और मन ही मन बोलता है, अगर सीधा नहीं मिलेगी तो चाल से लेनी पड़ेगी। उसी रात किसान को बेचैनी महसूस हुई। आज मन ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई खतरा हो। डरो मत, सच्चाई की परीक्षा अक्सर अंधेरे में ही होती है। अंधेरी रात में सेठ के आदमी चुपके से गाय को चुरा ले गए। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। हमारी गाय कहाँ है? हे भगवान, अब क्या होगा? किसान समझ गया कि ये सेठ की चाल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर सच्चाई हमारे साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा।
सेठ के घर में रात भर अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। कहीं आग अपने आप जल उठती तो कहीं सोने की मोहरें राख बन जाती। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तिजोरी खाली क्यों हो रही है? ये लालच का परिणाम है। जो दूसरों का हक छीनता है उसका सब कुछ छीन जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ पहली बार अपने घुटनों पर बैठा। उसका घमंड टूट चुका था। मैंने सिर्फ धन के बारे में सोचा, इंसानियत भूल गया। माफी तभी मिलती है जब गलती सुधारी जाए। तुम अपनी गलती सुधारो। अगले दिन सेठ खुद गाय को लेकर किसान की झोपड़ी पहुंचा। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है सेठ जी। अगर दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देता है। आज तुमने लालच पर जीत पाई है। गांव वाले ये सब देखकर इकट्ठा हो गए। आज समझ आया कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है और लालच इंसान को कितना गिरा देता है। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने किसान और सेठ दोनों को दरबार में बुलाया। मैंने सब कुछ सुना है। आज फैसला सच्चाई के आधार पर होगा। राजा किसान से बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव को सीखती है। महाराज, मैंने बस सही रास्ता चुना और ईमानदारी से अपना काम किया। और तुमने सेठ लालच का रास्ता चुना था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है महाराज, कृपा करके मुझे माफ कर दें। आज से ये सेठ गांव के गरीबों की मदद करेगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान अब सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। जादुई राजदंड और खजाना की कहानी। एक समय की बात है। दक्षिण दिशा में बसा एक सुंदर सा गांव था, सूर्यगढ़। ये गांव अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तपस्वी रहते थे, जिनका नाम था महर्षि आनंदेश्वर। ये बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और वाणी में ऐसा प्रभाव कि मन स्वयं शांत हो जाता। लोग कहते थे कि महर्षि के पास एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसे जीवन रहस्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में जीवन से जुड़ी कठिन पहेलियां और आत्मा को जागृत करने वाले सूत्र लिखे थे। इसी गांव में 3 सच्चे मित्र रहते थे, नीरज, पार्थ और अमन। नीरज समझदार था, पार्थ धैर्यवान और अमन थोड़ा चंचल लेकिन नेक दिल। एक दिन तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उतने में ही नीरज बोला, सुना है जो महर्षि आनंदेश्वर की पहेलियां सुलझा लेता है उसका जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। कहते हैं उनकी पहेलियां केवल कठिन ही नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली होती हैं। सही सुना है नीरज तुमने। सच में बाबा की पहेलियां बहुत ही कठिन होती हैं, लेकिन उनकी पहेलियों में छुपा ज्ञान जीवन को रोशनी से भर देता है। मेरे दादाजी भी कहते हैं कि बाबा की एक पहेली ने उनकी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल को हटा दिया था। क्या ये सब सच है कि उनकी पहेलियां बहुत कठिन होती हैं और जो उसे सुलझा देता है उसका जीवन बदल जाता है? अगर ऐसा है तो हम भी चल के देखते हैं। अगर डर से ही रुक गए तो सीखेंगे कैसे? वे तीनों महर्षि आनंदेश्वर की ओर निकल गए। तीनों बाबा के पास पहुंचे। महर्षि ध्यान में लीन थे। हवा भी जैसे मौन हो गई थी। पीपल के पेड़ की जड़ इतनी गहरी थी मानो वो सीधे पृथ्वी के ज्ञान से जुड़ी है। आओ बच्चों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जो सीखने आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता।
तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत ही जानने की जिज्ञासा दिख रही है। क्या तुम तीनों मेरी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हो? याद रखना, ये केवल पहेली ही नहीं, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। हाँ बाबा, हम तैयार हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही जवाब दें। हम बहुत ही बेचैन हैं उन ज्ञान सूत्रों को जानने के लिए जो आपके किताबों में है बाबा। गुरुदेव, हम आपके जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं। बाबा, यदि हमने आपके प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो क्या हमें इनाम मिलेगा? लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके आशीर्वाद के। बाबा, अवश्य मिलेगा बेटा। मेरा आशीर्वाद सबके साथ रहता है। जिसका मन साफ हो, अगर तुमने मेरी पहेलियों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे पहेलियों का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ेगी। हम तैयार हैं बाबा, आप प्रश्न पूछिए। महर्षि आनंदेश्वर बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे पहली पहेली पूछी। तो तुम्हारी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक मिलती है उतनी ही कम महसूस होती है? बताओ वो क्या है? तीनों दोस्त थोड़ी देर सोचते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद पार्थ बोलता है, बाबा, आपके पहेली का जवाब संतोष है। जिसे संतोष मिल जाए वह कभी अधूरा नहीं लगता। महर्षि बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बहुत सही, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी पहेली, कौन सी चीज है जो साथ चलती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती? नीरज मन ही मन सोचने लगा कि ये तो हमारी सोच ही है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, बल्कि हमारे साथ हमेशा रहती है। बाबा, ये तो हमारी सोच यानी कि अनुभव ही हो सकती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती बल्कि हमारे साथ हमेशा रहती है। महर्षि आनंदेश्वर बाबा ने एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, सही जवाब, बहुत अच्छा। तुम तीनों की सोचने की क्षमता अच्छी होती जा रही है। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर नहीं मिलती लेकिन बांटने पर बढ़ती है? सोच समझ के उत्तर देना बेटा। नीरज तुरंत बोला, कौन सी चीज हो सकती है? हाँ, वो विश्वास और प्रेम है, क्योंकि विश्वास और प्रेम दोनों ही सोच समझ किया जाता है बाबा। बाबा ने ये बात सुनते ही खुश हो गए और बोले, तुम तीनों ने पहेलियों का एकदम सही उत्तर दिया है। तुम तीनों ईमानदार ही नहीं बल्कि समझदार भी हो। तुम इस ज्ञान और मार्गदर्शन के योग्य हो। तो फिर आप अपना वादा पूरा कीजिए बाबा। हमें कौन सा जादुई उपहार देने वाले हैं बाबा? आप हमें लग रहा है कि आप हमें कुछ ऐसा देंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। महर्षि प्रसन्न हो गए। वे अंदर गए और एक छोटा सा छड़ी लाई। उसमें एक नीलमणि रखी थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये मणि इच्छाओं को नहीं, आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन हर बार इसका प्रयोग करने से पहले एक परीक्षा होगी। ध्यान रखना बेटा, इसका उपयोग लालच के लिए मत करना, वरना तुम तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तीनों ने छड़ी लेकर गांव वापस लौट गए और उनके मन में छड़ी को लेकर बहुत उत्सुकता भरी थी। कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैल गई। दवाइयों की कमी थी, लोग डर में जी रहे थे। अस्पताल की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। देखो भाई, हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है क्योंकि अस्पताल की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं
और न जाने कब अस्पताल में सारी दवाइयां आएंगी जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो सकें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। मेरे पिताजी अब कैसे ठीक होंगे? कुछ दिनों बाद उन तीनों दोस्तों को ये बात पता चली कि अस्पताल में दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। देखा भाई, हमारे गांव के सभी लोग परेशान हैं और अस्पताल की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। अब हमें बाबा के दिए हुए छड़ी का उपयोग करना चाहिए। क्या कहते हो भाइयों? हाँ भाई, हमें उपयोग करना चाहिए। हमारी गांव की स्थिति बहुत खराब है। तीनों ने मणि के सामने जाकर प्रार्थना की। तभी छड़ी से आवाज आई, मेरी पहेली का जवाब दो पहले। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती? नीरज ने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया, वो है अहंकार है, जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती है। मणि चमक उठी और ढेर सारी दवाइयाँ प्रकट हुई। लोग स्वस्थ होने लगे। इसके बाद तीनों ने निर्णय लिया, ये शक्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं है। उन्होंने गांव के लिए स्कूल, चिकित्सालय और रोजगार की व्यवस्था की। हर बार एक नई पहेली आती और वे सेवा भाव से उत्तर देते। समय के साथ सूर्यगढ़ एक आदर्श गांव बन गया।